अच्छा सुनो, नजरें झुका लो, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। हाँ और जब दरवाजा खुला तो दरवाजे पर बर्बादी, तबाही और नहूसत ने मेरा इस्तकबाल किया। किस्मत ने खोदे गड़े, हम मुंह के बल गिर पड़े, ऐसे गिरे के कोई हमको उठा ना पावे। पीछे हटना नहीं, आगे बढ़ना नहीं, जिंदगी की हर घाट में उतरेंगे जी। सुनो, देखो अम्मी जो बोले चुप करके सुन लेना, आगे से जबान मत चलाना, बात खत्म हो जाएगी। झगड़ालू नहीं है मेरी अम्मी, असूल पसंद है। और कुछ दिन, बस कुछ दिन ढीठों की तरह इस घर में गुजार लो, मेरी गारंटी है सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी सामी। मुझे आज तक किसी ने सामी नहीं बोला। अच्छा लगा मुझे कि तुमने मुझे सामी बोला। मेरी दोस्त से मुझे सम्मो बोलती थी, लेकिन अब तुम इसी नाम से मुझे बुलाना। मेरी बात सुनो, अपनी चिचोरी हरकतें ना बाद में करना, अम्मी बुला रही हैं, जल्दी आओ। दुपट्टा आप चेंज कर लो, गीला हो गया। नहीं, एक कड़क चाय बनाओ मेरे लिए, डबल चीनी डाल के। सर फटा जा रहा है मेरा। नहीं, चाय बना दो, मेरा सर दो टुकड़े हो जाएगा यार। या मेरे परवरदिगार। मैं दबा देता हूँ। खबरदार हाथ मत लगाना। अरे गटर में ही गिरना था ना, तो यही मिली थी औरत तुझे। औरत कहाँ है अम्मा, लड़की है, बच्ची सी तो है। बड़ी बच्ची सी है। अरे पेशानी पर बल पड़े हुए, और चेहरा चेहरा तो देखे कितना खिंचा खिंचा सा है, पक्की उम्र वाली औरतों की तरह। ये ना कद ना काट ना शक्ल ना सूरत, क्या नजर आया तुझे इसमें? कोई मेल है तेरा इससे? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अम्मा अच्छी प्यारी सी तो है, मेरे सारे दोस्तों को इतनी पसंद आई है सिवाय वो जहान के। बस उसने कहा है कि क्लास नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी तो मैंने गुजारनी है ना, and I'm okay with her। अच्छा देख, बहुत सुन, ज्यादा अंग्रेजी झाड़ के ना मुझे मरूब करने की कोशिश ना कर। मैं तो ये कह रही हूँ, मुख्तसर बात यह है कि निकाल इसे फौरन निकाल घर से। और अगर तेरा दिल माओ की तरह इसके लिए परेशान हो रहा है ना, तो तू भी गारत हो। चल निकल। ये तमीज और तहजीब तुम्हारे घर की, इसके किससे सुनाते थे तुम? नहीं, मेरी अम्मी ने आज तक किसी से तू करके बात नहीं की, हमेशा आप करके बात की है। कभी तुम उनका लहजा चेक करना, तमीज चेक करना तुम उनकी। आप आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, यही लहजा रहा है उनका। पुराने जमाने की जो होती थी ना, वो भी इसी तरह बात करती थी, तहजीब और शाइस्तगी से। आप करके, हम करके। तो उनकी तहजीब और शाइस्तगी का ये मतलब है कि उनके सारे गुनाह धुल जाएंगे। हाँ, या आपने इसको कहा? कह दिया जिसको कहना था। पहली मर्तबा जब मैं आप दोनों माँ बेटी से टकराई थी ना, मैं तभी समझ गई थी कि आप लोग इंतहाई बदतमीज। चुप कर जाओ, चुप। एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। हाय अल्लाह, मेरी बात सुनो, अम्मी की शुगर ना पहले ही लो हो रही है। अगर खुदा ना खास अम्मी को कुछ हुआ ना, तो मैं इसका खून पी जाऊंगी। दादा ड्रैकुला की चुप कर जाओ, उठाकर बाहर फेंक दूंगा तुम्हें। फेंक के दिखाओ, हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखाओ। शादी के लिए किसने उकसाया था मुझे? अच्छा खासा मेरा रिश्ता तय हो गया था सलमान के साथ, लाख से ऊपर की तनख्वाह ले रहा था बैंक से वो। शक्ल सूरत भी अच्छी थी उसकी। बेखैरत तेरे सामने अपने बॉयफ्रेंड की तारीफें कर रही है, कसीदे पढ़ रही है उसके। बॉयफ्रेंड नहीं, फियांसे। मतलब बता दूं? पता है, मंगेतर को फियांसे कहते हैं। बीएड हूँ मैं, जाहिल नहीं हूँ। नहीं, खुदा के लिए चाय ला दो। मैं तो यहाँ से नहीं हिल रही हूँ, जिसने जो करना है कर ले। पता चल गया किस कमाश की है ये, कौन से काबिले फखर घराने से ताल्लुक है इसका। नाहीद 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 नाहीद। इतनी चीख भी पर भी नौकरानी नहीं आ रही।
लगता है तुम्हारी नौकरानी भी ना तुम्हारी वालिदा से आजिज है। ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। लूज मोशन हो रहे हैं ना, पाए कहाँ हजम होते हैं मुझसे। 2 घंटे से चीख रही हूँ, मुझे चाय बना दो नाहिद। नाहिद? बनाता हूँ। चौबीस घंटे घर में ये टीवी शैतान का चरखा जो खुला रहता है ना, ये सब उसी की बदौलत हुआ है। मेरा तो दिल चाहता है, अरे और क्या सीखती वो, क्या सीखती जब माँ बेटियां फूफी बाजमात बैठकर टीवी पर वाहियात प्रोग्राम देखेंगी तो बेटियां घरों से भागेंगी नहीं तो और क्या करेंगी। सारे ड्रामे तो ऐसे नहीं होते, कुछ तो सबक आमोज भी होते हैं। अब जाओ जाओ सबको खुशखबरी दे दो कि बेटी ने घर से भागकर शादी कर ली। देखिए, हम मानते हैं बुरा हुआ, उसने बुरा किया, बहुत बुरा किया, लेकिन ये भी तो अल्लाह का एहसान है कि उसने जायज रास्ता चुना निकाह करके। अस्मारा के मोबाइल पर जो उसकी तस्वीरें आई हैं ना, उसमें बहुत ही नूरानी शक्ल के प्यारे से मौलाना निकाह पढ़ा रहे हैं उन दोनों का। सुभान अल्लाह, घर से बेटी भाग गई है और आप मौलाना के हुस्न जमाल के कसीदे सुना रही हैं मुझे। हमने जो देखा वो बता रहे हैं, और खुद जो बाहर वाली औरतों की तारीफें हमारे सामने आना अनकर करते हैं वो। फरीदा फरीदा खामोश हो जाओ। ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा मैं। अरे क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने खानदान वालों को, मोहल्ले वालों को। देखिए, हम उनसे कह देंगे उसके होटल वालों ने उसे कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद भेजा है किसी कोर्स के लिए। लड़के से मिल लीजिएगा, बहुत प्यार मोहब्बत से समझाइएगा उसे। अरे वैसे भी तो हमने सामिया की शादी करनी थी ना, बस दिनों में तय करें ये सारे मामला। खाक तय करेंगे हम दिनों में। अरे बस में जब ये मुझसे टकराई थी ना, तभी मेरी छठी इसने कह दिया था कि इसकी वजह से हमारे घर में गड़बड़ जरूर होगी। देखिए अम्मा, आपा, शादी तो मैं कर चुका हूँ और अब ये बीवी बन गई है मेरी। हम मर गए थे क्या? यतीम था तू जो खुद ही इसको उठा लाया? अरे माँ से कहा होता, बहन से कहा होता, अगर शादी की इतनी आग लगी हुई थी तो फरज से पहले कर देती तेरी शादी। नहीं, चाय ले आओ। इतनी देर में तो मेरी अम्मा पाए गला लेती है। अम्मी, घर में बैठी रहती हैं मुझ जैसी लड़कियां, रूखी फीकी जिंदगी हमारी किस्मत में आती है। अरे असल ऐश तो इनके होते हैं जो मजे से बदमाशी का मेडल सजाकर 8-10 बॉयफ्रेंड बनाती हैं, और उसके बाद क्या होता है, किसी कॉट के उल्लू से शादी करके उसको सारी जिंदगी के लिए अपना गुलाम बना लेती हैं। अरे हम जैसी शरीफ लड़कियां कहाँ जाएंगी? अम्मा, आप इसे घर पे रख रही हैं या मैं किसी दोस्त के यहाँ ले जाऊं? जा मर कमरे में, जहन्नम रसीद हो। बेशरम बेगैरत, तेरी जवान बहन सामने खड़ी है, जा। धक्के मार के निकालना था इन्हें यहाँ से। अरे बच्चा है, हो जाती है गलती नासमझी में। जवानी में होती है मर्दों से ऐसी उल जलूल हरकतें, गधी पर भी दिल आ जाता है इनका। ऐसे मामलात सुकून से हल करने के होते हैं। तुम भी यही हो, हम भी यही। देखते हैं कितने दिन टिकती हैं मैडम।